Hello everyone, how are you? How your studies going on? We have discussed already so many things in previous session about first chapter. Now I am starting consumer equilibrium. बच्चों अभी हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं वो मैं ले रही हूँ, इसलिए आप हमेशा मेरे वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में श्योर शॉट आने वाले हैं। हर चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के, वो सारे मैं पिकअप करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सारे बताऊंगी और वीडियो के अंत में आपको फर्स्ट चैप्टर जो ऑलरेडी मैंने ले लिया है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ओके, सो वेलकम टू माय चैनल। आई एम पुनीता। वेलकम टू माय चैनल इन इकोनॉमिक्स विद पुनीता मैम। Today we are going to start consumer equilibrium, that is utility analysis. Definition of, in a very short way I will give you important thing. Definition of utility is want satisfying power of a good is called utility. जो उपयोगिता से हमारे वांट सेटिस्फाइड होते हैं उनको हम यूटिलिटी कहते हैं। हमारे कोर्स में यूटिलिटी के 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्डिनल नंबर्स। यूटिलिटी को नंबर्स के अनुसार कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। Want satisfying power of a good is called utility. This is assumed to be measured in terms of कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स मतलब हमने अगर 10 यूनिट को यूटिलाइज किया तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है उसको मेज़र करते हैं नंबर्स में। इसे हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट इज यूटिलिटी एनालिसिस, और ऐसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि what is cardinal numbers of utility analysis. So don't be confused. cardinal मतलब यहाँ पे utility को नंबर से डिनोट किया गया है। Am I clear? Okay. अब ये कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर हमने 10 यूनिट्स कुछ यूज़ किया, कोई भी चीज़ हमने 10 यूनिट्स यूज़ किया तो उससे हमें 100 यूटिल्स, इसमें यूटिलिटी को यूटिल्स के नाम से डिनोट किया गया है। अगर हम 10 यूनिट्स कुछ यूज़ कर रहे हैं उसमें से अगर हमें 100 यूटिल्स यूटिलाइज सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो टोटल 100 यूटिल्स जो हुआ वो हमारा टोटल यूटिलिटी हुआ। In this way, here we are studying total utility and marginal utility. तो total utility क्या हुआ बच्चों? जिससे हमें total satisfaction मिले उसको हम मेज़र करेंगे नंबर्स में, दैट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अगर 10 यूनिट हम कुछ यूज़ कर रहे हैं उसमें से अगर हमें 100 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो ये 100 हमारा क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अभी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसके बहुत सारे वास्ट डेफिनेशन है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड। तो मैं सब चीज़ सिंपल शब्दों में आपको बता दूंगी जो आपके दिमाग में रहे एग्ज़ाम के टाइम में। और एक बात ध्यान से आप बच्चों सुनो कि जो भी मैं लेक्चर अभी ले रही हूँ हर चैप्टर के सिर्फ इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपको बता रही हूँ और वो 100% श्योर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ लिया टोटल यूटिलिटी। अब नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज अ एक्स्ट्रा यूटिलिटी।
टोटल यूटिलिटी के बाद जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम नंबर्स में कैसे डिनोट करते हैं, उस एक्स्ट्रा यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. इन अ वेरी सिंपल मैनर आई हैव एक्सप्लेन्ड. ओके, सो एक्चुअली इट इज़ अ वेरी वास्ट थिंग, बट अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रही हूँ. टोटल यूटिलिटी जब मिलती है तो उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं, और उसके एक्स्ट्रा अगर कुछ यूटिलिटी मिल रही है तो दैट विल बी कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ. MU मार्जिनल यूटिलिटी NF इक्वल टू, अब अगर ये कहा जाए कि टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है n नंबर्स और मार्जिनल यूटिलिटी हमें निकालना है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बच्चों, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको कराऊंगी वो क्वेश्चन. तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाला जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी एक्स्ट्रा यूनिट. फाइन. सपोज अ सिंपल एग्जांपल से मैं समझा रही हूँ कि अगर 10 यूनिट्स ऑफ थिंग वी हैव कंज्यूम्ड, अगर हमने 10 चीज़ों का यूज़ किया, कंजम्पशन किया, तो उससे अगर 100 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला तो वो 100 यूनिट्स हमारा हुआ टोटल यूटिलिटी. लेकिन 10 यूनिट के बाद अगर हमने 11वें यूनिट को यूज़ किया, दैट इज़ 11th यूनिट, तो जो हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है. पहले हमें मिल रहा था 100 सेटिस्फैक्शन, 100 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेकिन जब अब हम 11वें यूनिट को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन 5 यूटिल्स बढ़ गया है. इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 5 यूटिल्स. तो ये जो 5 यूटिल्स बढ़ा, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है. गॉट इट? यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से मैंने समझाया है. MU मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू TU 11th मीन्स 11वां यूनिट जो हमने यूज़ किया, 11 माइनस TU 10. 11th यूनिट माइनस यूनिट नंबर 10. ठीक है. तो अगर हमने 5वां यूनिट यूज़ किया एक्स्ट्रा 105 यूटिल्स, देन माइनस 100 यूटिल्स जो पहले हमने यूज़ किया था. जो पहले हमारा टोटल यूटिलिटी 100 था, उसके बाद हमने जो 11वां यूनिट यूज़ किया उससे हमारा 5 यूटिलिटी बढ़ गया है. तो वो जो 5 हुआ वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है. सो 105 यूटिल्स माइनस 100 यूटिल्स इक्वल टू MU इज 5 यूटिल्स. सो दिस इज़ वेरी सिंपल मैथ्स, और इस चैप्टर में सिंपल कैलकुलेशंस भी आते हैं. आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा. तो यहाँ तक में एक क्वेश्चन क्या यहाँ पे बन रहा है, व्हाट इज कार्डिनल नंबर्स यूटिलिटी और व्हाट इज यूटिलिटी एनालिसिस. इस तरह इतने सारे पोर्शन में हमारे 2 क्वेश्चन निकल जाते हैं. लेकिन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमेशा आता है, वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. इसे हम डायग्राम एंड चार्ट के द्वारा समझाएंगे, और ये कभी कभी 6 मार्क्स का भी रहता है. तो आप ध्यान से ये देखें, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU.